आज हमें स्टार्ट करना है सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक। सबसे पहली बात ये आपको नोट डाउन करनी है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बट कहाँ कहाँ किस टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होगा वो मैं लिख रहा हूं। प्रेजेंट पहला बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन के एडिशनली जो हमारा मान लिया कि ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। इन एडिशन टू दिस सेल मेम्ब्रेन एक आपको इनके साथ एडिशनल वॉल मिलेगी जिसे हम बोलेंगे सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी। कहाँ होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। पहली बात ये सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है किसी भी जो जहां जहां पे ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जैसे हमने माना कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो प्रेजेंट होती है पहली बात कहाँ, एक आपने लिख लिया बैक्टीरियल सेल। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा आपको मिलेगा ये फंगल सेल, जो फंगल सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तीसरा जो प्लांट सेल हैं, जो हमारे प्लांट सेल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सेल्स में भी ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ कहाँ है? बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और प्लांट सेल में। अब प्लांट की जब बात करते हैं तो प्लांट्स आपने कई ग्रुप्स में हम डिवाइड करके प्लांट्स को पढ़ते हैं, देखा है, प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा। पहला एल्गी, इनकी सेल्स में भी मिलेगा। दूसरा आपने ग्रुप पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, इनकी भी सेल्स में मिलेगा। तीसरा ग्रुप आपने पढ़ा था टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, तो यहां भी जो सेल्स हैं उनमें भी मिलेगा। नेक्स्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट जो सबसे एडवांस प्लांट है वो हम उनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इन सभी प्लांट्स के सेल्स में आपको एक एडिशनल मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये हमने माना सेल वॉल, और इसके अंदर होएगी प्लांट की सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे अंदर, या हम बोलेंगे तो नीचे होती है या अंदर होती है। बाहर वाली कवरिंग है आपकी सेल वॉल, ठीक। अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये आपको समझ आ गया सबको कि भाई सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस यहाँ पे है, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और प्लांट सेल्स, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखो, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। दूसरा पॉइंट आपका है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल, सेल वॉल है ना। जैसे सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन आपने देखा था, फॉस्फोलिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है। तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या कैसा है वो हम देखते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। क्या है? सेल्यूलोज। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? दैट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इन एडिशन टू सेलुलोज और भी मटेरियल प्रेजेंट होता है। मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है?
अदर कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? अदर कंपोनेंट्स क्या हैं? हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, क्यूटिन हो सकता है, आपका सुब्रिन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है। ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, हेमीसेलुलोज, क्यूटिन, सुब्रिन, है ना। इन सेलुलोज के अलावा ये केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, ठीक है। क्या क्या? हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, एक और नाम लिख लेना इसमें, पेक्टिन, पेक्टिन लिखा है, हाँ, पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है, क्यूटिन, सुब्रिन, है ना। ये केमिकल्स इन एडिशन टू सेलुलोज आपको इनमें प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो गई। अब सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन का नेचर देखा था, नेचर ऑफ सेल वॉल, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखना है परमिएबल नेचर का होता है। कैसा नेचर का है? परमिएबल है, मतलब सेल वॉल को सल्यूट भी क्रॉस कर सकता है, सल्यूट भी क्रॉस कर सकता है और सॉल्वेंट भी क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट भी क्रॉस कर सकता है, परमिएबल नेचर का होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखना है, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेचर का मतलब कि मटेरियल एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कैसा है? तो आपका परमिएबल है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? सेलेक्टिव परमिएबल थी। सॉल्वेंट क्रॉस कर सकता है लेकिन कुछ सेलेक्टेड सल्यूट कर सकते हैं, सल्यूट सारे नहीं कर सकते। लेकिन सेल में वॉल की जब बात करेंगे तो ये परमिएबल है, सारे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल की जब बात की जाएगी तो सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल एक क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल का नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन यही अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन क्या सब में ऐसा ही होता है या कुछ चेंज होता है ग्रुप वाइज? तो चेंज होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी। कुछ एग्जांपल आपको अभी याद रखने हैं एल्गी। तो यहां पे आपको मिलेगा सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कुछ आपको मिनरल सॉल्ट भी मिलेंगे along with सॉल्ट डिपोजिशन। कुछ सॉल्ट का भी डिपोजिशन एल्गी के सेल वॉल में देखने को मिलता है। और यही अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, तब कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज है। तब आप वहां पे लिखेंगे पेप्टाइडो ग्लाइकॉन इनका मेन कंपोनेंट है, या जिसे हम बोलते हैं म्यूरिन, जिसे क्या बोला जाता है? म्यूरिन, ठीक है। और ऐसे कॉम्पोजिशन की बात की जाए, composition of cell wall of
फंगल सेल, फंगल सेल, तब इनका मेन कंपोनेंट चेंज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं काइटिन। क्या? काइटिन से बना हुआ सेल वॉल होता है। ठीक। और अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, जो हमारे नॉर्मल प्लांट सेल हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूं एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेल के लिए, तो इनका मेन कंपोनेंट हो जाता है सेल्यूलोज। क्या हो जाता है? सेल्यूलोज। ठीक है। मतलब हम बात करें केमिकल कंपोजिशन वाइज, तो हमारा सेल वॉल जो है वो वेरिएबल है ना? क्या है? वेरिएबल है। लिख लिया या लिख रहे हो? ठीक है। अब देखो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किसी सेल में सेल वॉल के साथ और क्या बातें हो सकती हैं, होती हैं। प्लांट सेल के साथ देखो, प्लांट सेल ये हमने माना, इसकी सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होएगी। जब हम एडजेसेंट प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो इसके बीच में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये जिसे हम यहाँ पे ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं, और दूसरी सेल जो होगी वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। दूसरी सेल हो गई मान लिया हमने, और उसकी सेल मेम्ब्रेन खुद की है। ठीक है। अब ये जो सेल, आप ये अब लेयर्स की बात करें तो ये आपने बनाया सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। इस सेल की है, सेल नंबर 1 की, सेल वॉल ऑफ सेल 1। इसको हमने नंबर 2 दे दिया। ये वाली जो सेल है या सेल वॉल है, यहां से हम लेबलिंग कर लें, ये वाली जो सेल है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है ऑफ सेल नंबर 2। इनके बीच में एक और कॉमन मेम्ब्रेन होती है। कॉमन मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना, कॉमन मेम्ब्रेन मतलब ये दोनों सेल की मेम्ब्रेन है, दोनों सेल इसको शेयर करते हैं। इसको बोला जाता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, ये आपको ध्यान रखना है। मिडिल लैमेला एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज शेयर्ड बाय बोथ सेल। अब जैसे नेक्स्ट सेल मैं बनाऊं इसके साथ, नेक्स्ट एक और सेल हम यहां बना लेते हैं। तो ये सेल आपकी अब दूसरी सेल हो गई। अब इसके बीच में जो देखोगे फिर से एक हमने ग्रीन लेयर बनाई है, ये वाली, सॉरी, दिस इज द मिडिल लैमेला। ये क्या है? मिडिल लैमेला, एंड दिस इज शेयर्ड बाय बोथ सेल, एडजेसेंट सेल। ये सेल नंबर 3 हम मान लेते हैं, तो ये सेल 1 और 3 से के बीच शेयर करी जाएगी। तो कोई भी जो हम प्लांट में सेल्स देखते हैं, या हम और बनाना चाहें तो इसको इरेज करके देख, और मैं आपको एक टिश्यू स्ट्रक्चर पे दिखाता हूं कैसे एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये मिडिल लैमेला जो होती है वो हर सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, इस तरह। तो ये मिडिल लैमेला कुछ इस तरह से आपका हर सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखो और सेल्स हम यहां बनाते हैं, प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल का जो टिपिकल सा शेप होता है वो लगभग पॉलीगोनल सा होता है, इसलिए ऐसा शेप हम बनाते हैं, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप। ठीक है। राउंडेड शेप सेल का भी होता है, बट हेक्सागोनल ज्यादा हम बनाते हैं। ठीक है। तो अब ये जो आपको बीच में एक लेयर दिख रही है, ये हम जिसे ये दिखा रहे हैं, है ना, ये ग्रीन लेयर, ये आपकी है मिडिल लैमेला। ये क्या है? मिडिल लैमेला। एंड मिडिल लैमेला
का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से, या आपने एक नाम लिखा पेक्टिन का डेरिवेटिव होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। ये मिडिल लैमेला काम करता है एज अ सीमेंटिंग लेयर, इट एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर, एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखने का काम करता है। मतलब सीमेंटिंग लेयर का मतलब क्या हुआ? इट कनेक्ट्स द एडजेसेंट सेल, ये इनका काम है। तो मिडिल लैमेला भी आपको बहुत पूछा जाएगा। हाँ, मिडिल लैमेला, अब देखो यहां पे भी होगा, ये इधर हमने नहीं बनाया है, तो इधर भी ऐसे ही जैसे यहां प्रेजेंट है सेम यहां इन सेल्स के बीच में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मिडिल लैमेला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किसी सेल का नहीं है, ये एडजेसेंट सेल्स जो आसपास की हैं वो उसको शेयर करती हैं। ये भी लिख देता हूं मैं, इट इज शेयर्ड बाई एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स का मतलब जैसे ये मिडिल लैमेला है तो इस सेल का भी है, इस सेल का भी है, इस सेल का भी है और इस सेल का भी है। तो जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसको वो शेयर करती हैं। किसी सेल, ऐसा नहीं कि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक मिडिल लैमेला है। हाँ, सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा एंड इट एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर, एंड सीमेंटिंग लेयर का काम क्या होता है? दैट कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल्स। ये इतना नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। लिख लो जल्दी। जो सेल वॉल का मटेरियल का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग बना लो, अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल मटेरियल। देखो, सेलुलोज इनका मेन कंपोनेंट है, सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट, और ये सेलुलोज फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। जैसे मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से ये फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स कुछ इस तरह से ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंड जो इनका मटेरियल होगा, और इन एडिशन टू सेलुलोज, ये सेलुलोज फाइबर है, सेलुलोज फाइबर, और जो इनका एडिशनल मटेरियल होता है जैसे हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सुब्रिन, लिग्निन, ये इनमें ऐसे एज अ मीडियम, एज अ मैट्रिक्स सस्पेंडेड होते हैं। ये इस तरह से कुछ आपका, ये इन एडिशन जो और कंपोनेंट हैं और जो केमिकल्स हैं वो ऐसे ही इनमें सस्पेंडेड होते हैं, एज अ मीडियम काम करते हैं, एज अ मैट्रिक्स काम करते हैं। और जो इनके सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, सेल वॉल के केमिकल्स हैं, इसको मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। ये बनाते हैं जो और इनके एडिशनल मॉलिक्यूल हैं, जैसे मैंने कहा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन है, लिग्निन है, सुब्रिन है। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस मैट्रिक्स को बनाते हैं सेल वॉल का। लेकिन जो सेलुलोज है वो एज अ फाइबर प्रेजेंट होता है इस तरह से बंडल में। ठीक, तो इनके कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट देख लिया आपने, सेलुलोज फाइबर, मैट्रिक्स किससे, जो और इनके कंपाउंड्स हैं, अदर एडिशनल कंपाउंड्स, ये अदर एडिशनल कंपाउंड्स हैं।
एडिशनल कंपाउंड्स। ठीक, इस तरह से हमारा सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होता है और सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है। जो सेल वॉल एज एक लेयर है, हार्ड, रिजिड, नॉन लिविंग, उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब सेल वॉल क्या एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है या मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो सेल वॉल हमारा जब देखेंगे तो सेल वॉल आपका एक सेल के नेचर पर डिपेंड करता है, सेल किस टाइप की है। वैसे सेल वॉल आपकी 3 लेयर की होती है, अभी वो आगे मैं बताता हूं। पहली लेयर जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरी टर्शियरी सेल वॉल। ये 3 लेयर की आपकी प्राइमरी जो सेल वॉल है वो होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी एक लेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिडिल लैमेला। इसके साथ साथ क्या होगा, मिडिल लैमेला। वो इसी के नीचे आप लिख लेना मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला सेल वॉल का हम लेयर नहीं मानेंगे, बट 2 सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला भी प्रेजेंट होता है ना, जो एक कॉमन लेयर की तरह है जो दोनों सेल्स शेयर करती है। अब जो ये सीक्वेंस है ना, वो ध्यान से समझना है, कैसे ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल की हम बात समझ रहे हैं, क्या है, किस तरह से अरेंज है। देखो इधर, अब मैं एक बात करूं एक सेल की। ये हमने माना कि इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं येलो कलर से बना रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन है सेल की, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही सेल वॉल प्रेजेंट होएगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही। ये क्या था यार, इन्वर्टर नहीं झेल पाता आप क्या? हाँ देखो, अगर हम बात करें कोई सेल वॉल का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे होता है, वो देखो। ये हमने मान लिया कि एक आपकी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी, इसको मैं लेबल कर देता हूं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब जो सेल वॉल की लेयर्स हैं, सेल वॉल की लेयर्स में हमने बात करी कितनी लेयर्स हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल आपकी 3 लेयर्स में आपने देखा, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी लेयर आपकी कौन सी, सेकेंडरी सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज द टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। ये जो लेयर्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होती हैं वो देखना आप। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सबसे बाहर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी वॉल होगा वो इसके बाहर होगा, टर्शियरी इसके बाहर होगा, नहीं। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल, ये सेकेंडरी वॉल है। उसके बाद प्रेजेंट होएगी टर्शियरी वॉल, इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो इसके बाद प्रेजेंट होगी टर्शियरी वॉल, ये। तो टर्शियरी वॉल सबसे नीचे प्रेजेंट होती है। टर्शियरी वॉल आते आते, जब टर्शियरी वॉल जब जिस सेल में प्रेजेंट होता है, अभी मैं अरेंजमेंट के लिए बना रहा हूं, जब टर्शियरी वॉल सेल में, किसी प्लांट सेल में आ जाती है तो सेल पूरी तरह से मर चुका होता है,
ये जो सेल का सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म खत्म हो चुका होता है। तो अभी मैं अरेंजमेंट के लिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन और ये इसके साथ दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से समझना। तो प्राइमरी वॉल ये है, ये कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है ये। अभी इनके सब लेयर्स भी होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रीन से जो आपने बनाया ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। और सबसे इनर मोस्ट आपकी कौन सी है होगी? टर्शियरी सेल वॉल। तो सेल वॉल का अरेंजमेंट समझ आ गया? प्राइमरी बाहर, सेकेंडरी अंदर और टर्शियरी और अंदर। उल्टा नहीं पिक्चर बनाना है। मिडिल लैमेला कहां होगा? तो आप कहां बनाओगे? इसके बाहर, यहां मिडिल लैमेला होगा। ये मिडिल लैमेला है, ये क्या होगा? मिडिल लैमेला। किसी भी सेल का जो सेल में जो मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है। ये मिडिल लैमेला है। क्लियर है इतनी बात? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बातें अभी आपको नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं समझनी है। तो ये अरेंजमेंट होता है लेयर्स का, इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं। इसी में ही हम ऐड कर लेते हैं। देखो इधर एक बात ये भी ऐड कर लेते हैं जिससे क्लियर रहेगा बाद में, है ना। प्राइमरी जो सेल वॉल है ये सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी है? सिंगल लेयर्ड है। सेकेंडरी वॉल जो है यही आपकी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये 3 लेयर्ड और होती है, 3 लेयर की बनी हो सकती है। इनके लेयर्स का नाम मैं यहीं पे लिख रहा हूं, S1, S2, S3 हो सकता है। एंड टर्शियरी वॉल भी एक आपकी सिंगल लेयर होती है। अभी S1, S2 और S3 का भी अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी अपन को देखना होगा। S1 जो होगी, अब यहाँ पे तो आपने सेकेंडरी वॉल ही सिर्फ बनाया है, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंडरी वॉल का S1 सबसे बाहर, S2 उसके बाद, S3 सबसे अंदर, ऐसे लिख लेना। S1 सबसे बाहर, S2 एंड S3 3 लेयर्स में, यहाँ इसको हम बना लेते हैं। ये अपनी प्राइमरी वॉल इंटैक्ट रहेगी। अब इसके बाद जो सेकेंडरी वॉल हम बनाएंगे, सेकेंडरी वॉल का सबसे पहले जो लेयर आएगी वो S1 होगी। वो क्या होगी? S1। एंड सबसे नीचे जो होएगी वो आपकी हो जाएगी कौन सी? टर्शियरी वॉल। तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी वॉल का S1, ये S2, ये S3 और ये टर्शियरी वॉल है ही है। टर्शियरी वॉल यहाँ पे लेबलिंग है, इसी से साफ कनेक्ट कर दो। टर्शियरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये वाली लेयर है। ये मिडिल लैमेला, प्राइमरी और ये सारा कुछ आपका डन है। अब सेल वॉल के लेयर्स की हो गई इतनी कहानी। इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको नोट करनी है, इतना बनाओ फिर मैं लिखवा। देखो सेल वॉल के जो लेयर्स हैं उसकी बात हम पहले यहां पे करेंगे। सेल वॉल, पहला लेयर जो है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कॉम्पोजिशन ये बना है सेलुलोज से, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन हो सकता है। ठीक, ये एक आपकी यूनिवर्सल सेल वॉल है। यूनिवर्सल सेल वॉल है, मतलब प्लांट सेल है तो हर प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होएगी। इसका ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सेल वॉल है। ठीक है। और ये जो सेल वॉल है प्राइमरी सेल वॉल,
जब तक है सेल में, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल जब तक सेल में प्रेजेंट है तब तक आपकी सेल वो ग्रो कर सकती है। अगर प्राइमरी सेल वॉल के साथ सेकेंडरी या टर्शियरी आ गया तो सेल ग्रोथ नहीं करती। ये सेल ग्रोथ के लिए कैपेबल है, कैपेबल फॉर सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ। मतलब इस प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, इसीलिए सेल हमारी वो प्राइमरी सेल वॉल के साथ ग्रो कर पाती है। दूसरी लेयर सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। सेकेंडरी सेल वॉल के और भी ये 3 लेयर्स होते हैं, वो हमने पिक्चर में देख लिया, S1, S2 और S3, उनका अरेंजमेंट आपने देख लिया, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल आपकी बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और ये भी पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इससे बनी हुई है। ये थोड़ी सी रिजिड होती है, हार्ड होती है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसका नेचर थोड़ा सा प्राइमरी सेल वॉल से अलग है, रिजिड एंड थिक होती है, ये थिन नहीं होती है, थिन और इलास्टिक नहीं होती है, रिजिड एंड थिक होती है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंस आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगी। तीसरी टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल का जो बात करेंगे ये भी आपकी रिजिड एंड थिक होती है, रिजिड एंड थिक होती है। कॉम्पोजिशन की बात करोगे तो ये बनी होती है लिग्निन, लिग्निन सुब्रिन के साथ आपका हेमी सेलुलोज भी हो सकता है। एक्चुअली इन मटेरियल्स का डिपोजिशन है, ये मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाएं, सेल आपकी वो टर्शियरी सेल वॉल आ जाता है। और टर्शियरी सेल वॉल जब आता है किसी भी प्लांट सेल में तो बनता है, तो ये सेल तब तक पूरी तरह से मर चुकी होती है। जब सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है, एक पॉइंट यहां पे नोट करता हूं, सेकेंडरी सेल वॉल बनने के बाद सेल में ग्रोथ नहीं हो सकता, सेल ग्रो नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। तो ये लिख लो, सेल कैन नॉट ग्रो और डिवाइड। जब सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है तो सेल ना तो ग्रो कर पाएगी ना डिवाइड कर पाएगी। और टर्शियरी वॉल आते आते जब टर्शियरी वॉल आ जाती है तो वो प्लांट सेल जो होगी वो डेड हो जाती, सेल बिकम डेड, कंप्लीटली वो डेड हो जाती है, कोई उनका साइटोप्लाज्म का कंटेंट बचता ही नहीं है टर्शियरी जब वॉल आ जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल के लिए, ठीक है। अब एक आपके से रोल पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो नोट कर लो, सेल वॉल का कहानी खत्म। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड अ शेप टू द सेल। सेल को जो एक शेप मिलता है वो ये सेल वॉल प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है।
मीन्स सेल को एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है ना, ये ध्यान रखना है। एंड ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करता है, हेल्प्स इन, अभी कैसे वो मैं बताता हूं, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक वर्ड समझ के रखना है यहीं पे, प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंटरेक्शन स्टेबलाइज कराता है इसी के थ्रू, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है वो देखो, दो एडजेसेंट सेल्स जैसे मैंने बना लिया, ये एक सेल ज्यादा बड़ी हो गई है, एक दूसरी सेल, इनके जो चारों तरफ सेल वॉल है, दोनों का ये सेल वॉल अलग अलग है, एक पॉइंट पे ये सेल वॉल एब्सेंट हो जाए, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये सेल वॉल नहीं होता है, और इनके बीच में जो एडजेसेंट सेल है एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है। क्या क्या एब्सेंट हुआ होगा, मिडिल लैमेला एब्सेंट हुआ होगा, सेल वॉल एब्सेंट हुआ होगा इस रीजन में, जहां पे मैंने ये येलो ट्यूब्स बनाई, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इस रीजन में क्या क्या, सेल वॉल नहीं है और क्या नहीं है, मिडिल लैमेला नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन, इस सेल 1 का कनेक्शन सेल 2 के साथ स्टेबलाइज हो जाता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ, एंड दिस इज द प्लाज्मोडिस्मेटा, इसी को हम प्लाज्मोडिस्मेटा कह देते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, या हम कहेंगे द रीजन ऑफ एडजेसेंट सेल वेयर सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला इज एब्सेंट। तो प्लाज्मोडिस्मेटा क्या लिखोगे, ये एक साइटोप्लाज्मिक, इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन between two adjacent cell, adjacent cells where cell wall and middle lamella and middle lamella is absent। इधर आपका मिडिल लैमेला और सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का भी काम करता है सेल वॉल। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी स्टेबलाइज कराता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एंड साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टेबलाइज कराता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सेल वॉल की कहानी खत्म। जो हमने सेल वॉल मटेरियल की बात की है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुब्रिन, ये सब कौन बनाता है, कहां से ये मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है, उसका वो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लो, यहीं पे लिखता हूं मैं नोट करके। नोट करके एक पॉइंट लिखो, सेल वॉल मटेरियल is synthesized by Golgi कॉम्प्लेक्स। ये एक सेल ऑर्गेनेल का नाम है, आगे हम इसको हम पढ़ेंगे, या फिर इसी का नाम और एक है डिक्टियोसोम।
या इसको और हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस करता है। ठीक है, एक नोट नंबर 1 है ये। सेकंड में ये पॉइंट लिख लेना, जो सेलुलोज है इनका मेन कंपोनेंट, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। उसको कौन सिंथेसाइज करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेलुलोज is synthesized by cell membrane। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल होगी उसी का सेल मेम्ब्रेन उस मटेरियल को सेलुलोज का सिंथेसिस करता है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल की कहानी खत्म। ठीक है, धन्यवाद।